100 दिन संकल्प सेवा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देलाखारी में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शिविर का अवलोकन। तीन दिवसीय प्रवास के बाद छिंदवाड़ा से रवाना हुए पूर्व सीएम कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचकर लिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से आशीर्वाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई कर गौ तस्करों से बचाई 40 गौवंश की जान। गौ तस्कर हुए फरार। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासदस्य अभियान के तहत आईपीएस कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार हुई शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 100 दिन संकल्प सेवा और स्वास्थ्य के तहत आज 5वें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जुन्नार 2 के अंतर्गत तामिया मंडल के देलाखारी उप स्वास्थ्य केंद्र में 21 सितंबर को किया गया, जिसमें जिले के सांसद विवेक बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व तामिया मंडल के अध्यक्ष सुनील मस्कोले उपस्थित रहे। देलाखारी में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण जनों ने लाभ प्राप्त किया। यहाँ उपस्थित तमाम डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ आपकी तरह सोच के व्यक्तियों को जोड़ता चलता है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे जिले के सांसद आदरणीय बंटी साहू जी, जो कि एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य को कर रहे हैं। सबसे बड़ा होता है आपकी सोच, आपके कार्य करने। विगत कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मेरा गांव, मेरी पंचायत, लगभग 800 से 900 पंचायत पूरे हमारे जिले में है। हर पंचायत में यह कार्यक्रम अभी प्रारंभी है और वह हर पंचायत में 5 साल में पहुंचेंगे। साथ ही 100 स्वास्थ्य शिविर पूरे जिले में ये लगाए जा रहे हैं, उसमें भी पूरा समय दे रहे हैं। और पिछले सप्ताह ही 3 दिन के दौरे में छिंदवाड़ा से लगभग हमारा जो कि आस्था का केंद्र है जामसामली हनुमान जी का मंदिर, 3 दिवसीय यात्रा भी 65 किलोमीटर उन्होंने तय की है। और उस यात्रा के दौरान ये सोच आपको अन्य सांसदों से, अन्य नेताओं से अलग करना है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इस शिविर को एक नए रूप में करने के लिए कहा, रोटरी ने इस बात को माना और हमने इस शिविर को एक मेगा शिविर न करके 100 दिन में 100 शिविर के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। और ये शिविर में आज आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे मरीज हैं, वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप अपनी जो यहाँ पे पर्ची बना रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर यहाँ पे जिनको ऑपरेट करना है उन्हें रिफर कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से समझें किस दिन आपका ऑपरेशन होगा, आपको कहाँ पहुँचना है। किया था ऐसे कैंप इसके पहले भी रोटरी क्लब ने छिंदवाड़ा में बड़े स्तर पे लगाए, जिसमें 75,000 से अधिक ओपीडी हुई, 10,000 से अधिक ऑपरेशन हुए, जिसमें मेजर ऑपरेशन जो 4,500 से भी ज्यादा हुए हैं। इसको जब हमने प्लान किया था तो ये इसका रूप इतना विस्तृत नहीं था। इसको कुछ 10 दिन का एक छिंदवाड़ा में इसको प्लान किया गया था। स्क्रीनिंग का तहसील में एक बार तो 7 तहसील में 7 जगह की स्क्रीनिंग होती थी और उसके बाद छिंदवाड़ा में इस कार्यक्रम को करके हम लोग अपने 3 दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास के बाद आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से रवाना हुए और बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
विगत रात्रि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 40 गौवंश की जान बचाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री ऋषिराज सिंह बैस व बजरंग दल विभाग सह संयोजक शैलेश यदुवंशी को सूचना प्राप्त हुई थी कि परासिया ब्लॉक अंतर्गत बड्डी गांव जो कि जंगल में है, वहां किसी घर से कुछ गौतस्कर गौवंश को कत्लखाने ले जाने के लिए आयशर गाड़ी भरने वाले हैं, जिसके बाद बजरंगियों ने सक्रियता दिखाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और उसके बाद उस स्थान पर पहुंचकर 40 गौवंश के साथ MP09 GH 5188 आयशर और एक टवेरा वाहन मौके पर गौवंश भरते हुए पकड़ा। इस बीच गौ तस्कर जंगल में भाग निकले। इस कार्रवाई में परासिया पुलिस की भी अहम भूमिका रही। इस संयुक्त कार्रवाई में परासिया पुलिस के साथ बजरंग दल के धीरज यदुवंशी, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख हनी डहरिया, लकी पटेल, बीनू वर्मा, विशाल पटेल, संजय पटेल, जय पटेल, आकाश, राजा, जीवन, घुलवंशा धुर्वे, सूरत धुर्वे, दीपू यादव, सुनील कुशवाहा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरे मध्य प्रदेश में 21 व 22 सितंबर को महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में युवा मोर्चा के सदस्यता अभियान में राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार ने शामिल होकर उपस्थित युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा व नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। संभाग प्रभारी व सांसद पाटीदार ने कहा कि आज विश्व में देश का मान सम्मान और गौरव भाजपा की मोदी सरकार की वजह से कई गुना बढ़ गया है और भाजपा युवाओं को राजनीति से जोड़कर नई सोच के साथ देश को नई दिशा देनी चाहती है। वहीं छिंदवाड़ा व पांडुर्ना युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने भी युवाओं को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि हम केवल आपको सदस्य बनाने नहीं बल्कि हमारे भाजपा परिवार का अभिन्न अंग बनाने आए हैं। युवाओं के राजनीति में आने से ही हमारे देश का विकास और अधिक तेज गति से होगा। युवा मोर्चा के सदस्यता कार्यक्रम में सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा व पांडुर्ना योगेंद्र प्रताप राणा, जिला महामंत्री गोपाल यदुवंशी, जिला कार्यालय मंत्री रिंकू साहू, प्राचार्य जैमिनी खानवे सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। जो पीएम मोदी जी का हर महीने मन की बात कार्यक्रम आता है वो आप लाइव सुन सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में यदि आप पीएम मोदी जी को कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो उसमें ये भी ऑप्शन आता है कि बात को मन की बात में आप जो बात प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं उसके लिए। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 4 करोड़ हमने सदस्य बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान नहीं चलाती। आज यदि मैं हूं, हमारे सांसद कविता दीदी हैं, तो हमारी पार्टी एक समय के बाद सदस्यता समाप्त कर देती है, हमें पुनः सदस्यता लेना पड़ता है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं, तो वो सक्रिय सदस्य बनने के लिए हमें पार्टी को फंड देना पड़ता है, एक रसीद कटाना पड़ता है जब हम सक्रिय सदस्य बनते हैं। और जो हमारे युवा वर्ग है वो हमारे प्राथमिक सदस्य बन सकते हैं, नमो ऐप से जुड़ सकते हैं और पार्टी की क्या योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेप चल रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ये सब जानकारी आपको इजीली
उमंग ऐप, gov.in, माय गवर्नमेंट और नमो ऐप, इन सब पर आपको गवर्नमेंट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कॉलेज में बच्चों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर उपस्थित हुए थे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश में अभी तक 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। हम लोग उसी संदर्भ में बच्चों के बीच में आए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश की तेजी से विकास के पथ पर और अग्रसर है, और हम सबका ये संकल्प है कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत बने। हम परम वेगों पर भारत को ले जाने की परिकल्पना के साथ चलकर काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए हम बच्चों के बीच में उपस्थित हुए थे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला अस्पताल परिसर में आज पलाश शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित छिंदवाड़ा की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा साल भर के आय व्यय का ब्यौरा समिति सदस्यों के समक्ष रखा गया। साथ ही कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर पलाश शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित के अध्यक्ष आशीष बड़े सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। अभी मैं हाईवार्ड में जब से ड्यूटी कर रही थी तो शशि भाई इंचार्ज थी जब, तो उनने मेरे को पहले 400 सदस्य थे, अब 650 सदस्य हैं। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों को, उपाध्यक्ष को और अध्यक्ष महोदय को, और जितने भी कर्मचारी इसमें सहयोग दिए हैं, क्योंकि ये शासकीय सोसाइटी आपकी है और जितने आप लोग के सदस्य बढ़ेंगे उसके द्वारा आप ही लाभान्वित हुए। आप ही को सब कुछ कर्मचारी हैं वो भी अपना अपना सुझाव दें ताकि ये सोसाइटी और बढ़े। जिस प्रकार अभी तक पहले जो सोसाइटी थी वो आधी थी, जितने कर्मचारी हैं उनको आप लोग इस सदस्य अपनी शासकीय सोसाइटी का सदस्य बनाएं और उसके द्वारा आप लोग आगे बढ़ें। यही सलाह सबको देती हूँ कि सब लोग। इसके पश्चात जो भोजन व्यवस्था हमारे पीछे में बनाई गई है वो भोजन प्रसाद आप ग्रहण करके ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शासकीय कर्मचारी समिति का आज वार्षिक आम सभा रखी गई थी जो यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। इस वार्षिक आम सभा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने आय व्यय का ब्यौरा रखा। इसके पश्चात जो भी कर्मचारी से संबंधित सुझाव थे जो हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा कर सकें उसके लिए भी हम लोगों ने सुझाव मांगे थे। जो समिति की कार्यप्रणाली है उसको भी हमने अवगत कराया। जो भी हमने परिवर्तन किए और जो परिवर्तन आगे भी हम करना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए। निश्चित ही सभी कर्मचारियों ने मिलकर इसमें अभूतपूर्व सहयोग दिया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं और ऐसे ही निरंतर इसकी प्रगति करते रहेंगे। इसलिए उनका सभी का साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप लोगों का भी धन्यवाद। नाम आपका? आशीष बड़े। पटवारी कार्यालय में आज जिला पटवारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें
पटवारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सुझाव भी रखे गए। इस अवसर पर आगामी समय में जिला पटवारी संघ के चुनाव को लेकर कार्य योजना भी तैयार की गई। ये बेहतर होगा और आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हम चाहते हैं। क्योंकि वजह ये है कि उनके कहे अगर मान लीजिए आज हमने तय कर लिया कि भाई जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाए और जिला कार्यकारिणी अभी जो वर्तमान में वो चुनाव करवा, कहीं ये बात हमसे न कहे कि आप लोगों ने जिले का फिर वो नियमावली से अलग है, संविधान से अलग हो जाएगा कोई भी गठन। और संविधान के मुताबिक हम अगर जिला कार्यकारिणी अब जैसे पहले भी बनी थी अभी भी बनाएंगे, बेहतर होगा। और आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में चले यार कब कराएंगे, क्या कराएंगे, मैं चौरिया जी की बात से सहमत हूँ कि हर तहसील में एक दो प्रतिनिधि या एक प्रतिनिधि रहे जो आपके मार्गदर्शन में कार्य करें। उसको करते हुए आप चुनाव कराएं। ये हैं दो व्यक्ति के, हाँ अध्यक्ष का चुनाव हो जब भी हो और उसके बाद वही अध्यक्ष कार्यकारिणी का गठन करे। जिला शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश अनुसार एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी के.एस. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में दिल्ली पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय अंडर 14 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता में परासिया, छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, सौंसर, मौखेड़ ब्लॉक के स्कूलों के बच्चों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए उनका चयन किया गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक प्रताप इवनाती, असलम खान, शमीम दाद खां, आनंद गिरपुंजे, अंकित सोलंकी, रेवाराम बनवारी लाल, योगेश चौरिया को चयन की जिम्मेदारी दी गई। इन सभी चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया। स्कूल के प्राचार्य हबीब खान ने सभी ब्लॉकों से आए हुए खेल प्रशिक्षकों को संभागीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए शुभकामनाएं दी और सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने जिले और देश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी खेल प्रशिक्षकों को दिल्ली पब्लिक स्कूल खेल विभाग के HOD मुस्ताक सिद्दीकी, अंकित दसमाना, गोपाल सूर्यवंशी ने पुष्पगुच्छ देकर सभी का स्वागत किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में खूनजर कला हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य सुनील नासिरे एवं अलग अलग ब्लॉक के खेल प्रशिक्षकों जिसमें विशाल कर्माकर, कुंज बिहारी वर्मा, मुकेश कुरमेती, सौरभ पोहकर, संजय शर्मा, फैज खान, इदरीस मंसूरी का भी योगदान रहा। और ये जिले की हालत है हमारे, चौरई से कोई नहीं आया, सौंसर से 5 बच्चे आए थे, पाडुना भी हमारे साथ ही है, जिला जरूर बन गया लेकिन शिक्षा विभाग में भी हमारे साथ ही किया, वहाँ की टीम नहीं आई। अमरवाड़ा से एक बच्चा खेलने आया, ये बड़ा सोचने वाली बात है। मैं आदरणीय चौरगा सर जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय गिरिपुंजे सर, रेवाराम सर, आप लोग शासकीय आदमी हैं, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये बच्चों की घटती हुई संख्या, अगर ये 14 में नहीं आएंगे तो 17 में कौन खेलेगा आने वाले साल? अगर 17 में नहीं होगा तो 19 में कौन खेलेगा? कंपटीशन होना चाहिए। आज जो कंपटीशन देखने में नजर आया 14 में बिल्कुल ही मजा नहीं आया। 100 के बच्चे आए, बिगर सामान क्या है, गिनती के बच्चे, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। और जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो संभागीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहीं पर रहेंगे छिंदवाड़ा में। इस साल बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले को तीनों संभाग आयोजित करने का मौका मिला है।
नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 19 पतालेश्वर मोक्षधाम में एक पौधा मां के नाम अभियान चलाया गया। इस अवसर पर महापौर विक्रम महाके, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, विनोद तिवारी, बादल भारद्वाज, हरनाम सिंह भट्टी, समाज सेवी अलका शुक्ला सहित नगर पालिक निगम के अधिकारी, पार्षद गण, कर्मचारी गण के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने सम्मिलित होकर विविध प्रजाति के पौधे लगाए। इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की अपील भी की। मैं आज शपथ लेता हूँ कि स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगा। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगा। ना मैं गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग ना करने हेतु जागरूक करूंगा। मैं प्रतिदिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छिंदवाड़ा को पहले पायदान पे लाने के लिए हम पूरे शहरवासी वचनबद्ध हैं। इसी के तहत आज हम मोक्षधाम में RRR के तहत जो पुरानी सामग्री है उससे वृक्षारोपण में किस तरीके से उनको संरक्षित किया जाए, जिससे यहाँ जो चीज़ें अनुपयोगी होती है, बांस जो हमारी बोरियां हैं, उससे हम वृक्षों को सुरक्षित रख रहे हैं। और आज का यह कार्यक्रम निःशुल्क बिना किसी निगम के खर्चे के पौधों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हमने काम किया है। और निश्चित तौर पर शहरवासियों से अपील करना चाहते हैं, आप सब भी छिंदवाड़ा को स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए भागीदारी दें और छिंदवाड़ा को नंबर 1 पोजीशन। नमस्कार छिंदवाड़ा, आज 21 सितंबर 2024 का पावन दिवस है, विश्व शांति दिवस। और विश्व शांति दिवस की मंगल बेला पर हमने छिंदवाड़ा का जो मोक्ष धाम है, जहां हम लोगों को अंतिम यात्रा के रूप में लेके आते हैं, लेकिन आज विक्रम महाके जी, हमारे कमिश्नर साहब CP राय साहब और नगम निगम की पूरी टीम ने एक सुंदर सा कार्यक्रम रखा। जो हमारी अंत्येष्टि में यहाँ राम नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य बोल के बाँस लाते हैं, उन बाँस का सदुपयोग किया, बैरिकेड बनाया। और जो हमारी बोरियां आती हैं मंडी की, उसको लेके पूरा वृक्षारोपण को संरक्षित करने के लिए एक सुंदर सा आयोजन रखा, एक पौधा माँ के नाम। आदरणीय महापौर ने और हमारी पूरी स्वच्छता एम्बेसडर की टीम ने यहाँ वृक्षारोपण किया। मैं आपसे करवत्त निवेदन करता हूँ कि आप भी एक पौधा माँ के नाम लगाएं और विशेष रूप से हमारे प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने के साथ में प्लास्टिक रहित हो शहर अपना में हमारा योगदान प्रदान करें। इसी भावना के साथ में हम सभी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अथक प्रयास करके हमारे छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद छिंदवाड़ा, जय हिंद, जय भारत। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियाँ। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 100 दिन संकल्प सेवा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देलाखारी में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया शिविर का अवलोकन। तीन दिवसीय प्रवास के बाद छिंदवाड़ा से रवाना हुए पूर्व सीएम कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचकर लिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से आशीर्वाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई कर गौ तस्करों से बचाई 40 गौवंश की जान। गौ तस्कर हुए फरार। और
भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासदस्य अभियान के तहत IPS कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार हुई शामिल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।